Good morning, students. In today's video lesson, we are taking the further numerical problems, NCERT numerical problems on of electromagnetism. Yesterday we have we done the numerical problems up to 16th question. Now I'm taking the 17th question of the NCERT additional exercise. Okay, so let recite the question. क्या दे रखा है क्वेश्चन में? A torque has a core of inner radius 25 centimeter and outer radius 26 centimeter around which 3500 turns of wires are wound. ठीक है, तो सबसे पहले एक टोरॉइड दे रखा है, एक टोरॉइड. ठीक है, तो टोरॉइड बना देता हूँ. ऐसे मैं एक टोरॉइड ड्रॉ कर देता हूँ. ठीक है, उस टोरॉइड का इनर रेडियस दे रखा है, उसको मैं R1 मान लेता हूँ. तो यहाँ से ये इनर रेडियस मान लिया मैंने R1 टोरॉइड का, और एक्सटर्नल रेडियस मैंने मान लिया R2 के बराबर. क्लियर है? ओके, तो इनर रेडियस 25 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इनर रेडियस R1 दे रखा है 25 सेंटीमीटर, और एक्सटर्नल रेडियस या आउटर रेडियस दे रखा है 26 सेंटीमीटर के बराबर. ओके ओके, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन दो टोरॉइड. इस टोरॉइड के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दे रखी है 3500 टर्न्स है इस सोलेनोइड के अंदर, टोरॉइड के अंदर, सॉरी. ठीक है, इफ करंट इन द वायर, अगर वो टर्न्स ऐसे बाउंड कर रखे हैं इस टोरॉइड के अराउंड, ऐसे बाउंड कर रखी है टोरॉइड के अराउंड वो टर्न्स. ठीक है, तो उन टर्न्स से करंट फ्लो कर रहा है, वो करंट दे रखा है 11 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू द टोरॉइड. टोरॉइड से 11 एम्पियर क्या कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है. आपको निकालना है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द टोरॉइड, इनसाइड द कोर ऑफ टोरॉइड एंड इन द एम्प्टी स्पेस अराउंड द टोरॉइड. ठीक है, एक तो आपको बाहर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन आउटसाइड द टोरॉइड निकालना है आपको. मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन आउटसाइड द टोरॉइड. ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इनसाइड कोर या कोर ऑफ द टोरॉइड निकाल रहा है, और एक मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इनसाइड द टोरॉइड निकालना है. ठीक है, तो हमने ये टॉपिक हमने पढ़ा था एम्पियर सर्कुलर लॉ से, हमने ये ड्राइव करके दिखाया था कि मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इनसाइड द टोरॉइड भी 0 के बराबर आता है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन आउटसाइड द टोरॉइड भी 0 के बराबर आता है. मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इन द कोर ऑफ द टोरॉइड इज डिफाइंड एज म्यू नॉट एन आई. इस फॉर्मूले से हम लोग क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, वहां उस फॉर्मूले के अंदर इस n का मतलब, म्यू नॉट का मतलब 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होता है. छोटे n का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनोइड डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ द टोरॉइड. ठीक है, या सोलेनोइड लेते हैं, इनटू आ जाएगा करंट. लेकिन आपको ये याद रखना है कि यहाँ जब हम लोग लेंथ ऑफ टोरॉइड लेंगे तो टोरॉइड की दो रेडियस डिफाइंड है, एक R1 रेडियस डिफाइंड है, एक R2. तो लेंथ ऑफ टोरॉइड के अंदर मीन लेंथ ऑफ द टोरॉइड ली जाएगी आपके पास. ठीक है, और सारी वैल्यूज हम लोग पुट कर देते हैं. तो म्यू नॉट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द टोरॉइड इज गिवन एज 3500 टर्न्स आर गिवन. करंट फ्लोइंग थ्रू ईच टर्न इज गिवन एज 11 एम्पियर, whereas the mean length of the toroid can be calculated as. ठीक है, ऐसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं. तो जब भी मीन लेंथ ऑफ टोरॉइड आपको कैलकुलेट करनी हो, मीन लेंथ ऑफ टोरॉइड. ठीक है, तो टोरॉइड है क्या? सर्कुलर है टोरॉइड. ठीक है, और टोरॉइड की मीन लेंथ को कैलकुलेट करना है तो सरकमफ्रेंस आ जाएगा, तो सरकमफ्रेंस आ जाएगा 2 पाई, और रेडियस का क्या ले जाएंगे? यहाँ पे मीन लेंगे. ठीक है, तो 2 पाई एज इट इज हो जाएगा. मीन रेडियस कैसे आएगा? फर्स्ट इनर रेडियस प्लस आउटर रेडियस डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा. ठीक है, तो मीन लेंथ ऑफ द टोरॉइड आ जाएगी आपके पास 2 पाई एज इट इज. ये 2 से ये 2 कैंसिल कर देते हैं हम लोग, तो पाई बच जाएगा. इनर रेडियस आपके पास 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, आउटर रेडियस 26 सेंटीमीटर हो जाएगा. सेंटीमीटर को मीटर बना दोगे 10⁻⁻2 करके. ठीक है, तो यहाँ हम लोग इस मेन फॉर्मूले के अंदर मीन लेंथ की जगह हम लोग पुट कर देंगे पाई 25 प्लस 26 इंटू 10⁻⁻2 मीटर के बराबर. और जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा कोर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर ऑफ टोरॉइड आ जाएगा 3.02 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला के बराबर. तो 3 जगह पे आपको मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन फाइंड आउट करके दिखानी थी. फर्स्ट वेल आउटसाइड द टोरॉइड, फिर इनसाइड द टोरॉइड. इन दोनों जगह पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन क्या होता है? 0 के बराबर होता है. और कोर ऑफ द टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन को हमने कैलकुलेट करके दिखा दिया है. ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन गिवन था 17th क्वेश्चन. मूविंग ऑन टू 18th क्वेश्चन. देखो
ओके स्टूडेंट, 18th क्वेश्चन आपके पास एक कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चन है। इसके 3 पार्ट्स दे रखे हैं। तो फर्स्ट पार्ट 18th का फर्स्ट पार्ट करवा रहे हैं। क्या गिवन है देखो न्यूमेरिकल में, ए मैग्नेटिक फील्ड दैट वेरीज इन मैग्नीट्यूड फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट बट हैज ए कांस्टेंट डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक तरफ मैप ड्रॉ कर देता हूँ छोटा सा, इधर ईस्ट लिख देता हूँ, इधर वेस्ट लिख देता हूँ, ये आपका नॉर्थ साउथ हो जाता है। क्लियर है? ओके, तो एक जगह पे मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, तो इस रीजन बना देता हूँ मैं। इस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है आपके पास, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की दे रखी है ईस्ट टू वेस्ट। तो यहाँ मैं ऐसे एक लाइन ड्रॉ करके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा देता हूँ, फ्रॉम ईस्ट डायरेक्शन टू वेस्ट डायरेक्शन। सॉरी उल्टा हो गया। ठीक है, फ्रॉम ईस्ट डायरेक्शन टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट दे रखी है, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन की डायरेक्शन भी इधर हो जाएगी। ठीक है, ये डायरेक्शन दे रखी है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन की। ओके ओके, फिर क्या गिवन है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड बी इज वेरीज इन मैग्नीट्यूड, वेरीज इन मैग्नीट्यूड। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का मैग्नीट्यूड क्या नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, बट फिक्स्ड इन डायरेक्शन, फिक्स्ड इन डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है आपके पास, फिक्स दे रखी है, ये डायरेक्शन में फिक्स है। ओके, तो क्या है क्वेश्चन के अंदर, इज सेटअप इन ए चैम्बर। ये एक चैम्बर था, आपने इस चैम्बर के अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रखी है, आपने सेटअप कर रखी है। ठीक है, ओके, क्या हुआ, ए चार्ज पार्टिकल एंटर्स दिस चैम्बर एंड ट्रेवल्स अनडिफ्लेक्टेड अलोंग द स्ट्रेट पाथ विद कांस्टेंट स्पीड। व्हाट कैन यू से अबाउट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा और इजी बनाने के लिए लेट मैं और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इधर ही दिखा देता हूँ। हालांकि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो दे रखी है ये यूनिफॉर्म नहीं है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड को आप यूनिफॉर्म मत मान लेना, बस इसकी डायरेक्शन मान लेना कि सभी जो भी मैग्नेटिक फील्ड इस चैम्बर में सेटअप कर रखी थी उसकी डायरेक्शन है ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में। इस चैम्बर के अंदर एक चार्ज पार्टिकल इस तरीके से एंटर करता है, इट गोज अनडिफ्लेक्टेड, वो क्या चला जाता है, अनडिफ्लेक्टेड। देखो हमें ये बात पता है कि फोर्स एक मैग्नेटिक फील्ड एक क्यू चार्ज पार्टिकल पे जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और b मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो उसके ऊपर उस चार पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स लगाते हैं। इस फोर्स को हम लिखते हैं F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अगर वो पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड गया है, इफ द पार्टिकल गोज अनडिफ्लेक्टेड, ठीक है, अनडिफ्लेक्टेड विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अनडिफ्लेक्टेड विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड गया तो इट सिंपली मींस द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल बाय द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। और ये फोर्स जीरो कब हो सकता है, चार्ज पार्टिकल भी है आपके पास, चार पार्टिकल मोशन में भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी एक्ट हो रही है, तो यहाँ पे एंगल बिटवीन द किस किस के बीच में एंगल होता है, एंगल बिटवीन वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो सकता है। और वो सिर्फ तब होगा जब वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की क्या होगी, पैरेलल होगी। ठीक है, तो ऐसा होने के बाद जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, उस केस के अंदर, ठीक है, when velocity of charge particle becomes parallel to magnetic field, या एंटी पैरेलल भी हो सकता है, when velocity of charge particle is एंटी लिख देता हूं यहाँ पे मैं, एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। दोनों केसेस के अंदर या तो एंगल 0 डिग्री हो, साइन 0 भी 0 के बराबर होता है, या एंगल 180 डिग्री हो, दोनों केस के अंदर साइन की वैल्यू क्या आती है आपके पास, 0 आती है। तो या तो चार्ज पार्टिकल ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन से v वेलोसिटी से एंटर करना चाहिए, तब भी चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड जाएगा, या वही चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में क्या करना चाहिए, एंटर करना चाहिए। दोनों केस के अंदर फोर्स एक्टेड ऑन द चार्ज पार्टिकल बाय द मैग्नेटिक फील्ड वुड बी जीरो, फोर्स एक्टेड ऑन द चार्ज पार्टिकल बाय द मैग्नेटिक फील्ड वुड बी जीरो इन बोथ द केसेस। तो इसका आंसर ही आ जाएगा कि अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया भी है और अब वो अनडिफ्लेक्टेड कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या चला जाता है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड से पार होके, तो पक्का either that charge particle enters the magnetic field with parallel direction या parallel sides और anti parallel sides to the या with the velocity magnetic field के साथ parallel या anti parallel से enter करता है, तो वो undeflectedly सीधा चला जाता है। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन टू बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखो क्या दे रखा है। सेकेंड पार्ट में गिवन है, ए चार्ज पार्टिकल एंटर्स एन एनवायरमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वेरिंग पॉइंट टू पॉइंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड कम्स आउट ऑफ इट following a complicated trajectory. Would its final speed equal or the initial speed?
इफ इट सफर्स नो कोलिजन विद द एनवायरनमेंट। देखो क्वेश्चन क्या है, आपके पास एक अगेन एक चेंबर ले लिया मैंने, ठीक है। इस चेंबर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है बी, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड नीदर कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, नीदर कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड इज नीदर कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड नॉर इन डायरेक्शन, नॉर इन डायरेक्शन। ना तो वो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में कांस्टेंट है, ना वो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट है। तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा, आप समझ जाना इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड। और अगर मैं दिखाना चाहूँ तो मान लेते हैं इस रीजन में मैं क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड दिखा देता हूँ परपेंडिकुलर टू द बोर्ड इनवर्ड, फिर अगले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द बोर्ड आउटवर्ड दिखा देता हूँ, ठीक है। फिर और अगले रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं मैं इस डायरेक्शन में, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में दिखा। तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब ऐसे किसी सिस्टम के अंदर एक चार्ज पार्टिकल था आपके पास, क्यू चार्ज पार्टिकल, वो v वेलोसिटी से क्या करता है, एंटर करता है, ठीक है। और v वेलोसिटी से एंटर करने के बाद वो एक कॉम्प्लिकेटेड पाथ ट्रेवल करता हुआ ऐसे और इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल जाता है, ठीक है। इस कॉम्प्लिकेटेड पाथ को ट्रेवल करते हुए मैग्नेटिक फील्ड ये उस चैम्बर से बाहर निकल जाता है। तो मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल v थी, तो क्वेश्चन ये है वुड द फाइनल वेलोसिटी विल आल्सो बी v, ठीक है। क्या जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो भी v होगा, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल अगर आपने v लिया था तो फाइनल वेलोसिटी भी चार्ज पार्टिकल की v होगी या नहीं होगी, तो समझ रहा है। तो ये एक बात हम क्लियर कर देते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी को मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हैं तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है आपके पास स्पीड। इसका मतलब वो ये पूछ रहा है कि इज द स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल बी डिफरेंट when the charge particle enters the magnetic field or when it leaves the magnetic field, ठीक है। तो एक बात आप ध्यान रखना, मैंने प्रूव भी करके दिखाया था कि वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड, WD का मतलब वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द चार्ज पार्टिकल, ऑन द चार्ज पार्टिकल इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ये किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल के ऊपर वर्क डन नहीं कर सकती। अगर मैग्नेटिक फील्ड वर्क डन नहीं कर सकती तो मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को भी चेंज नहीं कर सकती, तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज भी 0 होगा। और आपको पता है काइनेटिक एनर्जी में हाफ mv² इन्वॉल्व होता है, और v वेलोसिटी का जब हम स्क्वायर कर देते हैं तो हम सिर्फ किसके बारे में डिस्कस करते हैं, स्पीड। तो ये बात बिल्कुल ठीक होगी कि द स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल वुड रिमेन सेम even after the charge particle has gone through this complicated path in the magnetic field, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में इस कॉम्प्लिकेटेड पाथ से पास हो चुका है, तब भी चार्ज पार्टिकल की स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। क्यों, उसका रीजन बता देते हैं, नेट वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द चार्ज पार्टिकल वुड बी 0 के बराबर रहेगा, ठीक है। तो ये आपका इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट कंसिडर करते हैं, देखो इसका देखो थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में, एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग वेस्ट टू ईस्ट। तो एक चैम्बर दे रखा है, पहले हम लोग एक चैम्बर बना देते हैं, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, आपको मतलब पहले ही सीख जाने चाहिए थे, और हमने कुछ करवाए भी थे कुछ ऐसे टाइप के, ठीक है। पहले ईस्ट वेस्ट बना देते हैं, तो इधर मैं ईस्ट वेस्ट बना देता हूँ। ये ईस्ट हो गया आपका, ये वेस्ट हो गया, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन है, इट एंटर्स एन एनवायरमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। एक इलेक्ट्रॉन है वो वेस्ट से इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, लेट वी से v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। ओके, एंटर से चैम्बर, एक चैम्बर में एंटर करता है, हैविंग ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। इस चैम्बर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड दे रखी है नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस चैम्बर के अंदर, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपने रिप्रेजेंट कर दी है ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने रिप्रेजेंट कर दिया डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। ओके, इस चैम्बर के अंदर एक इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, ठीक है। स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच, क्वेश्चन क्या है, स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड शुड बी सेट अप टू प्रिवेंट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डिफ्लेक्टिंग फ्रॉम इट्स स्ट्रेट लाइन पाथ। इसका मतलब ये है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पहले आप कर चुके हो ऐसा एक कॉन्सेप्चुअल में, कि हम चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जब इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करे, इट गोज अनडेविएटेडली स्ट्रेट। वी वांट द इलेक्ट्रॉन टू गो अनडेविएटेडली स्ट्रेट, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन अनडेविएटेडली स्ट्रेट सिर्फ तब जाता है व्हेन नेट फोर्स
acting on the electron due to electric field as well as magnetic field would be same in magnitude, would be, इसको मैं लिख देता हूँ नेट फोर्स, ठीक है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड would be same in magnitude, same in magnitude and opposite in direction, opposite in direction, डायरेक्शन में कैसा होगा, ऑपोजिट। सिर्फ तब ये जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर इस चैम्बर में एंटर किया है को क्या जा सकता है, अनडेविडली स्ट्रेट जा सकता है। तो पहले एक बात क्लियर होगा आपको कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगाती है उसको हम लोग F इक्वल टू माइनस ई फॉर्मूले से देते हैं। इस फॉर्मूले का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन देन इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। इस नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है, ये होता है कि अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये एक बात कंफर्म हो चुकी है कि ये इलेक्ट्रॉन जब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर इस चैम्बर में एंटर करेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगी वो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर। तो वो मैंने रेड पेन से अपवर्ड डायरेक्शन में दिखा दिया है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर आप चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन अनडेविडली स्ट्रेट जाए तो ये बात भी पक्का होनी चाहिए कि इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जो लगना चाहिए, ये लगा है इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फील्ड लगनी चाहिए, इट मस्ट बी एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड लगनी चाहिए, ठीक है। तभी दोनों फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स तभी दोनों इक्वल बन पाएंगे, सेम इन मैग्नीट्यूड के तो होंगे तभी स्ट्रेट गया है इलेक्ट्रॉन, और सेकेंडली ऑपोजिट इन डायरेक्शन बन पाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि इस रीजन में मैं मैग्नेटिक फील्ड कैसे सेट करूं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लगे, ठीक है। तो देखो जो हम लोग क्या लगाते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमने बताया था, ये रूल एक्चुअली में किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे एप्लीकेबल होता है। तो देखो सिंपल है, अगर इलेक्ट्रॉन एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता, ठीक है, तो इसके ऊपर अगर आप चाहते हो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगे, मतलब अंगूठा आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में हो, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए थी परपेंडिकुलर टू द बोर्ड आउटवर्ड होनी चाहिए, क्लियर है। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ये तो पॉजिटिव पे लगा है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पॉजिटिव के ऊपर रूल लगाओ और उस फर्स्ट फिंगर को 180 डिग्री से घुमा दो, तो यहाँ फर्स्ट फिंगर आ रही है परपेंडिकुलर टू द बोर्ड आउटवर्ड, तो इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द बोर्ड इनवर्ड, ठीक है। तो इसका मतलब सिंपल सा हो गया कि इस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए परपेंडिकुलर टू द बोर्ड डाउनवर्ड फॉर दिस इलेक्ट्रॉन टू गो अनडेविएटेडली स्ट्रेट। इस इलेक्ट्रॉन को अनडेविएटेडली स्ट्रेट जाने के लिए इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए परपेंडिकुलर टू द बोर्ड इनवर्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी दे रखी है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल, ऑलरेडी गिवन है ये चीज, ठीक है। तो ये आपका 18th क्वेश्चन था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कंसीडर करते हैं, देखो। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, 19th क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय ए हीटेड कैथोड, ठीक है। यहाँ मैंने कोई भी मान लेते हैं, कोई एक हीटेड कैथोड लगा दिया है। हीटेड कैथोड क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट से उसको हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं, और जब भी गर्म करते हैं तो ये एक इलेक्ट्रॉन गन की तरह बिहेव करता है, इट एमिट्स आउट इलेक्ट्रॉन, ये क्या छोड़ता है, इलेक्ट्रॉन छोड़ता है ऐसे, ठीक है। तो हमने क्या कहा, एक इलेक्ट्रॉन इनमें से इस इलेक्ट्रॉन को हीटेड कैथोड से एमिट आउट किया गया है, और वो हीटेड कैथोड के ऊपर जो उसको हीट अप करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने लगाई अप्लाई कर रखा है, वो पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 2 किलो वोल्ट, तो हम लोग उसको लिख देंगे 2000 वोल्ट। 2000 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से इस इलेक्ट्रॉन को क्या किया गया है, एक्सलेट किया गया है। बड़ा सिंपल सी बात ये है, ठीक है। एंटर्स इन ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के और एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के एक चैम्बर में क्या करता है, एंटर करता है, ठीक है। उस चैम्बर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है 0.15 टेस्ला के बराबर मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, ओके। तो क्वेश्चन ये है आपके पास, डिटरमिन द ट्रेजेक्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको इलेक्ट्रॉन की क्या निकालनी है, ट्रेजेक्ट्री निकालनी है। ट्रेजेक्ट्री का सिंपल सा मीनिंग होता है पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है, कैसा पाथ होगा इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। यू हैव टू फाइंड आउट द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कब, इफ द इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसवर्स टू द इफ द फील्ड इज ट्रांसवर्स टू द इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। इसका मीनिंग समझना कि मान लेते हैं अगर इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड होती परपेंडिकुलर टू द बोर्ड इनवर्ड ऐसे, ठीक है, या मैं थोड़ा और स्पेसिफिकली करता हूं, तो मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में होती अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर, और इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से, लेट वी से इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से इसके अंदर
ट्रेवर्स टू द फील्ड का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू द फील्ड एंटर कर गया, देखो ठीक है। तो ऑब्वियसली हमारे इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर किया गया है और मैग्नेटिक फील्ड हमारी अपवर्ड डायरेक्शन में। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है ट्रेजेक्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो हमें ये बात पता है ऑलरेडी कि जब भी कोई भी चार्ज पार्टिकल, वेदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, व्हेन एंटर्स इन ए परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल विल बिकम सर्कुलर। तो चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा हो जाता है, सर्कुलर बन जाता है, ठीक है। और सर्कुलर पाथ के लिए अगर ट्रेजेक्ट्री निकालनी है तो आपको क्या फाइंड आउट करना होता है, रेडियस। तो फर्स्ट थिंग तो आप ये लिखोगे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, वी नो दैट when the velocity of electron is perpendicular to the applied magnetic field, then the trajectory of electron will become circular, ठीक है, will become सर्कुलर। तो पार्टिकल की जो ट्रेजेक्ट्री हो जाएगी वो कैसे हो जाएगी, सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री हो जाएगी, क्लियर है। अब उस सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री का रेडियस फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये कई क्वेश्चंस में आएगा जहां इलेक्ट्रॉन होगा या कोई भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा, वो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस से क्या किया जाएगा, एक्सेलरेट किया जाएगा। तो जब भी एक्सेलरेशन की कहीं भी बात आ जाए ना, तो सबसे पहले तो आप लिखा करो कि काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाई एनी चार्ज पार्टिकल वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर, इट इज इक्वल टू वर्क डन होता है। और हम लोग वर्क को क्या एक्सप्रेस करते हैं, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल ईवी के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो बड़ा सिंपल है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपको फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला बन गया 2ev डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अंडर द रूट के बराबर, ठीक है। ये आप लोग सोल्व कर लोगे। अंडर द रूट आपको गिवन है 2 गिवन है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, ठीक है। v का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कैथोड प्लेट, तो या उस इंस्ट्रूमेंट के अक्रॉस 2000 वोल्ट का पोटेंशियल लगा रखा है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 9.1 इंटू 10⁻31 के बराबर। तो ये सब कुछ सोल्व करने के बाद वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपकी आ जाएगी 8 इंटू 10⁻7 बाई 3 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी आ जाएगी इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन लगभग इतनी वेलोसिटी से किसके अंदर एंटर किया है, एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया है। तो आपको क्या बताना है, उस परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड का रेडियस बताना है। तो बड़ी सिंपल है, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स टू द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला तो होता है QVB, ठीक है, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv² डिवाइडेड बाई r के बराबर, ठीक है। एक v से एक v कैंसिल हो जाएगा, तो रेडियस का फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास mv डिवाइडेड बाई QB के बराबर, क्लियर है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 इंटू 10⁻7 डिवाइडेड बाई 3 आपने कैलकुलेट किया है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में दे रखी थी 0.15 टेस्ला के बराबर। तो ये सारी चीजें सोल्व करने के बाद रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 मिलीमीटर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो बड़ा सिंपल है कि जब भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यूनिफॉर्म डायरेक्शन में क्या करता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब एंटर करता है तो चार्ज पार्टिकल का पाथ सर्कुलर हो जाता है, और उस सर्कुलर पाथ की रेडियस बताने के लिए आपने ये फॉर्मूला यूज किया, ठीक है। इसी के सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, ठीक है। सेकंड पार्ट के क्वेश्चन में क्या गिवन है, मैं एक बार हटा देता हूं इसको, अब समझाता हूं। सेकंड पार्ट के क्वेश्चन के अंदर ऐसा गिवन है कि आपके पास लेट मी से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे दे रखी थी, क्लियर है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड वही वैल्यू की है 0.15 टेस्ला की। लेकिन अब की बार इलेक्ट्रॉन इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है, यहां मैंने इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसे v वेलोसिटी से एंटर करता है सच दैट उसकी v वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितने डिग्री का, 30 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है, ओके। तो आपको वही दोबारा से ट्रेजेक्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो सिंपल, अब की बार ये एक टॉपिक जैसा था आपका, एक टॉपिक था आपका मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो वहां आप लोग किसी की वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर देते थे, v cos थीटा में और v sin थीटा के अंदर, क्लियर है, ओके। आराम से निकाल भी देंगे हम लोग, हम v तो निकाल ही चुके हैं, v तो हमने निकाला था कितना, 8 इंटू 10⁻⁷ आता था, ठीक है। इसी का अगर हम लोग इसका हॉरिजॉन्टल, ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ये हो गया वर्टिकल, तो v का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालते हैं, तो इसी के साथ, इस v के साथ मैं sin 30 डिग्री और कर देता हूं,
ठीक है, तो कितना आ जाएगा sin 30 1/2, तो 8 इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1/2 और हो जाएगा, तो ये बन जाएगा यहाँ पे 4/3 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। ये आ गया इसकी इलेक्ट्रॉन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, देखो वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा 8 इंटू 10⁻⁷/3 इंटू, यहाँ पे आप लोग सॉरी ये मैंने वर्टिकल निकाल दी, सॉरी, ठीक है, ये मैंने वर्टिकल वेलोसिटी निकाल दी, हॉरिजॉन्टल को फाइंड आउट करना है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए क्या कर देते हैं, इसके साथ cos 30 डिग्री कर देते हैं। तो cos 30 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, ये एज इट इज लिख दिया आपने वेलोसिटी को, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो दोबारा से इसको कैंसिल कर दोगे तो ये बन जाएगा आपके पास 4√3 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है, 7 था या 3 था, 3 था, ठीक है, 4√3 डिवाइडेड बाई 3 आ गया आपके पास इंटू 10⁻⁷ मीटर। तो एक आपके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आ गई, एक वर्टिकल वेलोसिटी आ गई, ठीक है। तो आपको इलेक्ट्रॉन की ट्रेजेक्टरी बतानी है, बड़ी मतलब ज्यादा सोल आगे करना नहीं है आपको, इसके सिंपल है। इलेक्ट्रॉन की ट्रेजेक्टरी कैसी होगी, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इसको मैं बोल रहा हूँ वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इसको बोल रहा हूँ वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट, ठीक है। तो पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है ना, उसके ऊपर तो मैग्नेटिक फील्ड काम नहीं करेगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने पता है मैग्नेटिक फील्ड एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक्ट सभी होती है जब वेलोसिटी के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो या मोर देन 0 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ तो इस पैरेलल कंपोनेंट का मैग्नेटिक फील्ड के साथ 0 डिग्री का, इसका मतलब पैरेलल कंपोनेंट का फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितना है, 0 के बराबर। तो इस कंपोनेंट की वजह से, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से तो चार्ज पार्टिकल आगे बढ़ेगा और वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से सर्कुलर मोशन में चलेगा। तो कोई चीज अगर आगे बढ़ती बढ़ती सर्कुलर मोशन में चलती है तो एक्चुअली उसकी ट्रेजेक्टरी कैसे होती है, आप लोग देख पा रहे हो, इट्स द ट्रेजेक्टरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन वुड बी हेलिकल। कैसी होगी, हेलिकल ट्रेजेक्टरी होगी। तो हेलिकल ट्रेजेक्टरी दिखानी थी। अगर से हेलिकल ट्रेजेक्टरी का भी रेडियस फाइंड आउट करके दिखाना है तो वही फॉर्मूला आपके पास जो निकाला है, ठीक है, क्या लगाया था, mv डिवाइडेड बाई qb, वही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। बस फर्क इतना है, यहाँ v वेलोसिटी की जगह इस जगह आया हुआ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लेना, ठीक है, और सारी चीज सेम रहेगी। v वेलोसिटी की जगह परपेंडिकुलर कंपोनेंट, मतलब ये वाला, और परपेंडिकुलर वर्टिकल कंपोनेंट, ये वेलोसिटी आप लोग फाइंड आउट करके रेडियस फाइंड आउट कर देना, आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग कर लेना, 19 क्वेश्चन तक, 20 ऑनवर्ड्स हम लोग नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।